हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सरफुद्दीन सर और आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ बाय सरफुद्दीन सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो है प्रतिशतता के जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो हमारे पास है चुनाव पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, चुनाव होता है और उस चुनाव में जो है दो उम्मीदवार होते हैं, दो उम्मीदवार या दो से ज़्यादा तीन उम्मीदवार। दोस्तों, ये जो है ये प्रधानी का चुनाव नहीं है कि इसमें जो है 15 उम्मीदवार या 10 उम्मीदवार खड़े हो जाएं। यहाँ जो हम लोग चुनाव कराने जा रहे हैं इसमें केवल दो उम्मीदवार होंगे या फिर तीन उम्मीदवार होंगे, और उन्हीं तीन उम्मीदवारों या दो उम्मीदवारों में निर्णय होगा कि कौन चुनाव जीत गया है और कितने मतों से चुनाव जीता है, या फिर अगर वो चुनाव कितने मतों से जीता है तो टोटल उसमें कितने टोटल वोट पड़े हैं। दोस्तों, तो इसी पे हम लोग जो है पढ़ेंगे। देखिए, जो चुनाव होता है दोस्तों, चुनाव में जो भी वोट पड़ता है वो क्या होता है, 100% वोट पड़ता है। अगर हम आपसे कहें कि एक उम्मीदवार ने 45% वोट प्राप्त किया, एक उम्मीदवार ने कितना प्रतिशत वोट प्राप्त किया दोस्तों, 45%। तो अगर टोटल 100% वोट पड़ेगा, कितना प्रतिशत दोस्तों, 100%। और एक उम्मीदवार यदि 45% वोट पाएगा तो दूसरा कितना पाएगा, तो हम क्या करेंगे, 100 में से 45 को घटा देंगे तो कितना निकल जाएगा। 100 में से यदि हम 45 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 55। इसका मतलब ये हुआ कि यदि एक उम्मीदवार 45% वोट पाएगा तो जो दूसरा उम्मीदवार है वो 55% वोट पाएगा। और ये आपसे क्वेश्चन कहा जाएगा कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने 45% वोट पाया और 70 वोटों से चुनाव हार गया। कितना दोस्तों, 70 वोट से। अगर आपसे कह दिया गया कि एक उम्मीदवार ने 45% वोट पाया और 70 वोट से चुनाव हार गया, तो उसमें टोटल कुल कितने वोट पड़े हुए थे, ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछ गया तो अब जरा सा हमको बताइए दोस्तों, ये जो 70% वोट हारा है ना, वो जो 70% वोट हारा है, ये जो 45% वोट पाया है और ये जो 55% वोट पाया है, इन्हीं दोनों का अंतर होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, अंतर होगा। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि एक उम्मीदवार जो 45% वोट पाता है और 70 वोटों से चुनाव हार जाता है, इसका मतलब कि इसमें जो जीता हुआ उम्मीदवार है और जो हारा वाला उम्मीदवार है, इन दोनों के बीच में जो वोटों का अंतर है वह प्रतिशत के रूप में 70 वोटों का अंतर है ना दोस्तों। तो अगर ये 70 वोटों का अंतर है दोस्तों, तो इनके बीच में इनका जो है अनुपातिक वोटों का प्रतिशत अनुपातिक अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो वोटों का प्रतिशत अनुपातिक अंतर हम देखेंगे 45 में से 55 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर ये 10 हो जाएगा दोस्तों, तो ये हमारे पास ये 70 वोटों से चुनाव हारे और इसके नीचे इनका अंतर रूप 10 हो जाएगा। और हमसे पूछा जाएगा कि कुल टोटल कितने वोट पड़े हैं, तो टोटल हमारे पास 100% वोट पड़ते हैं। 100 से हम गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा दोस्तों, ये 0 से 0 कट गया और 7 का जब हम 100 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 700। इसका मतलब कि उस गांव में टोटल 700 वोट पड़े हुए थे, जिसमें से एक उम्मीदवार ने 45% वोट पाकर 70 वोटों से चुनाव हार गया। तो दूसरा उम्मीदवार कहेंगे आप कि ये 55% वोट पाया और 70 वोटों से चुनाव जीत गया, है ना दोस्तों। इतना समझ में आया। बिल्कुल हम इसी को पढ़ेंगे। अगर आपसे कह दिया जाए कि एक चुनाव में वोट पड़ा और उसमें से एक व्यक्ति को 30% वोट प्राप्त हुए, कितना प्रतिशत दोस्तों, 30%। अगर एक व्यक्ति 30% वोट पाएगा तो दूसरा व्यक्ति कितना प्रतिशत वोट पाएगा, तो हम क्या करेंगे, 70 में से 30 को घटा देंगे तो ये कितना प्रतिशत पाएगा दोस्तों, दूसरा व्यक्ति ये 70% वोट पाएगा। आया समझ में। अगर आपसे कह दिया जाएगा कि एक चुनाव में जो है 3 उम्मीदवार थे, कितने उम्मीदवार दोस्तों, 3 उम्मीदवार, और अगर एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे तो टोटल हमारे पास ये 100% वोट पड़ता है दोस्तों। और इसमें से अगर 3 उम्मीदवार थे और हम आपसे कह दें कि एक उम्मीदवार ने 20% वोट प्राप्त किया, कितना दोस्तों, 20%। दूसरा उम्मीदवार है वो 40% वोट पाया, कितना प्रतिशत दोस्तों, 40% वोट पाया। 40%
इसको हम और कर दें, ये 50% वोट पाया, 50% वोट पाकर 1600 वोटों से चुनाव जीत गया। कितना दोस्तों? 1600 वोटों से चुना। तो जो तीसरा वाला उम्मीदवार है, क्या करेंगे कि इन दोनों को जोड़ेंगे, और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 और 50 कितना हो जाएगा दोस्तों? 70 हो जाएगा। अगर ये 70 हो जाएगा तो तीसरा वाला उम्मीदवार कितना वोट पाएगा दोस्तों? तो तीसरा वाला उम्मीदवार कितना वोट पाएगा? 30% वोट पाएगा। अब हम देखेंगे कि ये 20% वोट पाया, ये 50% वोट पाया, और ये क्या हो गया? ये 30% वोट पाया। तो ये पहले नंबर पे होगा, ये दूसरे नंबर पे होगा, और ये क्या हो जाएगा? ये तीसरे नंबर पे होगा। तो जो वोटों का डिफरेंस होगा वो इन्हीं दोनों के बीच में होगा, जो पहले स्थान पे होगा और जो दूसरे स्थान पे होगा। कि अगर ये 1600 वोटों से चुनाव जीत गया है दोस्तों, तो ये 1600 वोट हमारे पास हो जाएंगे, और इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों? तो इनके बीच का अंतर हमारे पास हो जाएगा 20 हो जाएगा, और हमसे पूछा जाएगा टोटल वोटों की संख्या हो जाएगी। तो टोटल वोटों की संख्या हम 100 से गुणा कर लेंगे, 20 25 100 हो जाएगा, और 16 25 कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 16 25 65, सॉरी 16 25 कितना हो जाएगा? 80, और ये हो जाएगा हमारे पास। तो टोटल उसमें 8000 वोट पड़े थे। कितना वोट पड़े थे दोस्तों? टोटल हमारे पास 8000 वोट पड़े थे। इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन पे, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन। हाँ देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, उसमें से एक को 60% मत मिले, एक को 60% मत मिले, और वो 1600 मतों से चुनाव जीत गया। तो डाले गए कुल मतों की संख्या। दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? 100% वोट टोटल मिले हैं, जिसमें से एक व्यक्ति को 60% वोट मिलेगा, और अगर एक व्यक्ति को 60% वोट मिला तो दूसरे व्यक्ति को कितना प्रतिशत वोट मिलेगा दोस्तों? तो दूसरे व्यक्ति को 40% वोट मिलेगा। 100 में से हम 60 घटा देंगे तो यह क्या मिल जाएगा? जो दूसरा वाला व्यक्ति पाएगा वोट वो पाएगा, और कितना प्रतिशत पाएगा? 40%। क्वेश्चन में है कि वो 1600 मतों से चुनाव जीत गया। इसका मतलब कि इनके और इनके बीच का जो अंतर है, वोटों का जो अंतर है, वो कितना है दोस्तों? 1600 है। अगर ये 1600 अंतर है, किसका अंतर है? दोनों के चुनावों के बीच का जो अंतर, प्रतिशत अंतर है। तो दोस्तों अगर ये दोनों के चुनावों का अंतर है, तो इसके नीचे इनके दोनों के चुनावों के बीच के अंतर का प्रतिशत रूप लिख देंगे, और इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों? तो इनके बीच का अंतर हो जाएगा हमारे पास 20 हो जाएगा, और हम किससे गुणा कर देंगे दोस्तों? 100 से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। और 20 से काटेंगे, 20 25 100 हो जाएगा, और 16 25 दोस्तों कितना हो जाएगा? 16 25 80 हो जाएगा। तो हमारा जो है टोटल वोट कितना पड़ा था? 8000। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी वाला हमारा सही है। आया समझ में दोस्तों? चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हाँ देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उसमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले। दोस्तों अगर एक उम्मीदवार को 40% मत मिलेगा तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिल जाएगा? तो दूसरे 100 में से हम 40 घटा देंगे, दूसरे उम्मीदवार को 60% मत मिलेगा। इसका मतलब कि अगर ये 100% वोट पड़ा है और एक उम्मीदवार को 40% मत मिलेगा, तो दूसरे उम्मीदवार को दोस्तों 60%। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि जिस उम्मीदवार को 40% मत मिला है वह अन्य उम्मीदवार से 298 वोटों से चुनाव हार गया। इसका मतलब कि जो 40% जिसको मत मिला है और 298 वोटों से जो है 298 मतों से चुनाव हार गया है, तो ये 298 जो है ये डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है दोस्तों? तो ये 298 जो है ये जो जीता हुआ उम्मीदवार है उसका, और जो हारा वाला उम्मीदवार है, उन दोनों के प्रतिशतों का डिफरेंस है। तो इनके प्रतिशत का डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो इनके प्रतिशत का डिफरेंस बता दीजिए हमको कितना हो जाएगा दोस्तों? तो ये इनके प्रतिशत का डिफरेंस हमारे पास 20 हो जाएगा, और हम किससे गुणा कर देंगे दोस्तों? 100 से हम गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अगर हम काट लेंगे 20 से तो 20 25 हो जाएगा 100, और 5 का गुणा करेंगे, 5 बटे 40, जीरो हासिल लगा 4, 5 9 45, और 45 4 कितना हो जाएगा दोस्तों? 49 को 9 हासिल लगा 4 हो जाएगा, और 5 गुना के 10 4 कितना हो जाएगा? 14। 1490 दोस्तों दिया गया है। इसका मतलब कि जो टोटल कुल वोट पड़े थे, डाले गए जो टोटल कुल मत थे वो कितने थे? 1490। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। 1490 हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों केवल बस इतना ही करना है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे फिर चलते हैं। हाँ देखिए दोस्तों,
ये क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार, अब तक हम 2 पढ़ते थे, अब यहाँ पे 3 उम्मीदवार आ गए। तो दोस्तों हमारे पास जो वोटों का प्रतिशत अंतर है वो ये है 100% टोटल वोट पड़े, और उसमें से जो है अब ये पूछा गया है 3 उम्मीदवार हैं। तो 3 उम्मीदवार दोस्तों ये क्या कर रहा है, 3 उम्मीदवार में कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला। इसका मतलब कि जो जीता उम्मीदवार है उसको 45% मत मिला। कितना दोस्तों, 45%। कह रहा है कि जो तीसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार को 25%, इसका मतलब कि जो तीसरे स्थान पे है उसको दोस्तों कितना प्रतिशत मत मिला, 25% मत मिला है। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार 4500, कितना दोस्तों, 4500 मतों से चुनाव हारा हो तो कुल कितने मतदाताओं ने अपने मतदान किया, कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया। दोस्तों पता करना है कि टोटल कुल कितने मत पड़े। तो अब जरा सा बताइए ये कि अगर ये 45% टोटल जो जीता उम्मीदवार है उसको मिला है, जो तीसरे स्थान पे था उसको 25%, तो दूसरे स्थान पे कितने प्रतिशत वोट मिलेगा दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर 100 में से घटा देंगे तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, 30%। इसका मतलब कि जो दूसरे स्थान पे उम्मीदवार था उसको 30% मत मिला। अब ये कह रहा है कि 45% मतों से चुनाव हार गया, जो दूसरे स्थान पे था वो 4500 वोटों से चुनाव हार गया है। इसका मतलब कि जो जीता उम्मीदवार है इनके बीच का जो अंतर है दोस्तों, इनके बीच का जो अंतर है वो कितने के बराबर होगा, 4500 के। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा 4500 दिया गया, चलिए यहाँ हम लिख देते हैं, 4500 जो दिया गया है दोस्तों कितना है, 4500 से चुनाव हार गया। तो इसके बीच में इनके अंतरों का प्रतिशतों का अंतर हम ले लेंगे। तो ये 45% दिया गया है और ये 30%, तो इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, 15%। इसका मतलब ये 4500 वोटों का अंतर आ रहा है, तो इसके नीचे इनके प्रतिशतों का अंतर 15 हो जाएगा। और हमसे पूछा गया है कि टोटल कुल कितने मतदान हुए, तो हम 100 से गुणा कर देंगे दोस्तों, तो ये हमारा निकल जाएगा, 15 से काटेंगे, 15 तियां 45 हो जाएगा, और 3 का जब हम इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 30,000। इसका मतलब कि टोटल वोट कितने पड़े, टोटल कितने मतदान हुए, 30,000 मतदान हुए। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। इसका मतलब कि बी वाला टोटल कितने मतदाताओं ने मतदान किए, तो 30,000 मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। आया समझ में दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे फिर हम चलते हैं। हाँ देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया गया है। अब दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन कर रहा है कि किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। टोटल हमारे पास जो मत पड़ते हैं वो 100% मत पड़ता है दोस्तों। कितना प्रतिशत, टोटल 100% मत पड़ता है। और अगर ये टोटल 100% मत पड़ता है, जिसमें से क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, अपने मत का प्रयोग नहीं किया, मत नहीं डाले। देखिए दोस्तों 8% ऐसे मतदाता थे जिन्होंने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो टोटल 100% वोट पड़ना था। अगर 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तो टोटल कितने प्रतिशत वैध मत पड़े, तो दोस्तों कितने, 100 में से हम 8 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 92%। इसका मतलब 92% टोटल वैध मत पड़े। इतना बात समझ में है दोस्तों। अगर ये 8% मत नहीं डाले तो टोटल कितने मत डाले, तो हमारे पास आया जाएगा 100 में से हम 8 घटा देंगे, 92% अपने मतदाताओं का प्रयोग किया। अब क्वेश्चन ये है कि जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए। टोटल कितने मत प्राप्त किए दोस्तों, 48%। इसका मतलब कि इसका यदि हम 48% मत ले लेंगे दोस्तों, तो 92 में अगर 48% इसको मत मिलेगा तो इसको कितना प्रतिशत मिल जाएगा दोस्तों, तो इसको हमारे पास कितना मिल जाएगा, 44% मत इसको मिलेगा। अगर ये 44, 92 में से हम 48 घटा देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 44%। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48%, जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर ये 48% मत पाएगा और ये 44% मत पाएगा तो ये चुनाव जीत जाएगा और ये चुनाव
हार जाएगा। क्वेश्चन है कि 48% मत पाकर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। इसका मतलब कि यह 4800 मत पाया, 48% मत पाया और 1100 वोटों से इसको चुनाव में हरा दिया। इसका मतलब इनके जो वोटों का डिफरेंस है वो कितना है दोस्तों, तो वो वोटों का जो डिफरेंस वो 1100 मतों का है, 1100 वोटों का है। इसका मतलब ये 1100 हो जाएगा हमारे पास। 1100 वोटों का डिफरेंस है, किसके बीच का डिफरेंस है दोस्तों, तो इनके दोनों मतों के डिफरेंस है, प्रतिशतों का डिफरेंस है। और इनके प्रतिशत का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4% का डिफरेंस आएगा। तो दोस्तों अगर इनके वोटों का अंतर 1100 दिया गया है तो 1100 के नीचे इनके प्रतिशतों का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। और हमसे पूछा जाएगा कि हारा चुनाव में कुल कितने मत पड़े, तो हम किससे गुणा करेंगे दोस्तों, 100 से हम गुणा कर देंगे। 4 से काटेंगे, ये हो जाएगा 25 हो जाएगा ना दोस्तों, 25 चौक को 100 हो जाएगा। और अगर हम 25 का इसमें गुणा करेंगे दोस्तों तो ये हमारे पास 0 0 और 25 से कम 25 को 5 हासिल लगा 2, 25 से कम 25 2 27 हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल कितने मत पड़े दोस्तों, तो 27,500। और 27,500 कौन से ऑप्शन में सही होगा, तो दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। यही है हमारे लगाने का तरीका दोस्तों। अगर ये 100% टोटल मत पड़े हैं और 8% मत इसमें वैध मत भी आता है और अवैध मत भी आता है, तो जो अवैध मत होता है उसको हम निकाल देते हैं और हम हमेशा गणना जो करते हैं वो वैध मतों से ही करते हैं दोस्तों। तो हमारे पास ये वैध मत कितना है, 92% वैध मत पड़े और इसमें से एक को 48% पड़ेगा, तो दूसरे को कितना आ जाएगा दोस्तों, दूसरे को 44%। अब इनके वोटों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4%। और कह रहा है कि 1100 मतों से हार गया। इसका मतलब कि जो उम्मीदवार चुनाव जीता है और जो उम्मीदवार चुनाव हारा है उनके बीच का जो वोटों का अंतर है वो 1100 है। तो इनके नीचे इनके प्रतिशतों का अंतर हम रख देंगे और हम 100 से गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल कुल कितने चुनाव में मत पड़े थे वो निकल जाएंगे। आया दोस्तों समझ में। इसी तरीके से क्वेश्चन को हम हल करते हैं और इसी तरीके से आपके सामने हम वीडियो लाते रहेंगे दोस्तों। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।